RESPIRE। अब देखिए रिस्पायर, रिस्पायर सांस लेना वर्ब है। अब जब हम सांस में जाएंगे तो इसी का बिहेवियर देखें। स्पायर में स्पायर पे एक ही प्राइमरी स्ट्रेस था, सेकेंडरी स्ट्रेस में नहीं था, क्योंकि वो शॉर्ट वॉवल साउंड थ्योरी, तो इस पहले सिलेबल पे सेकेंडरी स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं थी। अब इसी से हम बनाते हैं इसका नाउन सांस, तो बनेगा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। अब ये रेशन पे से प्राइमरी स्ट्रेस आ गया और पहले सिलेबल के नीचे सेकेंडरी स्ट्रेस चला गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जिन लफ्ज़ों के आखिर में ATION आता है या TION सफिक्सेस आते हैं, उसके साथ ए होता है, तो प्राइमरी स्ट्रेस भी अपने साथ और एक सिलेबल मिला के उसी पे आ जाएगा। और यही वजह है कि यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रेस से फ़ौरन पहले फिर आपकी वो शॉर्ट वावल साउंड या श्वा साउंड पड़ी हुई थी और उससे पीछे भी एक सिलेबल था, तो इसमें सेकेंडरी स्ट्रेस भी आ गया, तो ये बन गया आपका रेस्पिरेशन। तो इसी तरह इससे अगर कोई लफ्ज़ बनेगा तो आगे एक और भी बन सकता है। वो क्या है उसको देखें आप, तो रिसिप्रोटरी, रिसिप्रोटरी या रेस्पिरेटरी, तो अमेरिकन इंग्लिश में या नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में आप इसे रेस्पिरेटोरी भी कहते हैं, रेस्पिरेटोरी। तो अब ये एडजेक्टिव अगर बन रहा था या सांस लेने से मुतालिक बन रहा था, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देखें तो वो क्या बनी थी, रेसिप्रोटरी। इसका मतलब क्या था, ORY जब अक्सर आता है किसी भी लफ्ज़ के आखिर में, तो वो ब्रिटिश इंग्लिश में अरी पढ़ा जाता है, लेकिन नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में यही ओ की आवाज़ दे रहा होता है। यही वजह है कि बहुत सारी जगहों पे TORY आता है तो वो टरी पढ़े जा रहे हैं लफ्ज़ ब्रिटिश इंग्लिश में, तो वो नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में टोरी पढ़े जाते हैं। तो ये फ़र्क हमने समझना है।